हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में हर वो लग्जरी चीज मिल जाए जिसकी भी आपको जरूरत है, जैसे अच्छा घर, गाड़ी, मोबाइल, खाने के लिए हर पकवान, तो आपको कैसा लगेगा? आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा। परंतु इन सब के साथ एक शर्त रख दी जाए कि आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, केवल इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। तो आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो और भी फायदेमंद है। परंतु ऐसा नहीं है। किसी कार्य मतलब किसी टारगेट न होने की वजह से आप मैक्सिमम 2 से 3 दिन ही खुश रह पाओगे। उसके बाद आप बोर होना शुरू हो जाओगे और धीरे धीरे आपका मोटापा भी बढ़ता चला जाएगा और देखते ही देख आपका हैप्पीनेस फैक्टर खत्म हो जाएगा और सारी की सारी लग्जरी चीजें आपको बेकार लगने लगेंगी और आप अपनी लाइफ से परेशान होकर खुद को नष्ट करना शुरू कर दोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य का दिमाग जिज्ञासाओं से भरा होता है। उसे हर वक्त नई चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है और साथ ही अपनी लाइफ को एडवेंचर की तरह जीना उसकी खुशी का सबसे अहम हिस्सा होता है। बिना किसी टारगेट के मनुष्य को निर्जीव शरीर जैसा महसूस होता है। इसलिए हर एक मनुष्य अपनी लाइफ में हमेशा किसी न किसी टारगेट के पीछे दौड़ता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किसी भी मनुष्य को अपनी लाइफ का टारगेट मतलब एम कैसे चूज करना चाहिए और उसे चुनने का सही समय कौन सा होता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे ज्यादा हम अपने पेरेंट्स से प्रभावित होते हैं। उसके बाद हमारे दोस्त और टीचर्स का नंबर आता है। उन सब से प्रभावित होकर हम उन्हीं को अपना टारगेट बना लेते हैं तथा उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और नई चीजों के बारे में पढ़ते और सुनते हैं तो हमारे टारगेट बदल जाते हैं। जैसे किसी अच्छे डॉक्टर से आपकी मुलाकात होती है तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। किसी नेता से मिलोगे तो शायद आप सोचोगे कि आप नेता बनोगे। किसी कहानी को सुनकर आप कहानी के पात्रों के जैसा बनना चाहोगे और अगर आप कोई अच्छी मूवी देखते हो तो आप उस मूवी के अभिनेताओं की तरह बनना चाहोगे। 10 से 12 वर्ष की आयु तक हर बच्चा ढेरों बार अपनी लाइफ में एम बदलता है, परंतु इसका निर्णायक फैसला तब होता है जब आप मैट्रिक पास कर लेते हैं, क्योंकि उस समय आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। 80 से 90% बच्चे बिना किसी गोल के ही सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं और आगे चलकर अपनी लाइफ में पजल हो जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है और वे अपने आप को नाकामयाब महसूस करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अपनी लाइफ का एम चूज करने के लिए सही उम्र कोई नहीं होती है, मगर आपको अपनी लाइफ का एम तभी डिसाइड करना चाहिए जब आप यह समझने के काबिल हो जाएं कि एक्चुअल में आपका एम है क्या। चलो पॉइंट वाइज अब हम इसको समझते हैं। अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास ढेरों ऑप्शंस होते हैं, जैसे आईपीएस, डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल। ये सारे के सारे पद पुलिस से संबंधित होते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे एमडी, एमबीबीएस, नर्सिंग ऑफिसर, सर्जन, नर्स, एएनएम, जीएनएम इत्यादि। तो एक्चुअल में आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस पद के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप आपको पार करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना है तो मैट्रिक के बाद आपको नॉन मेडिकल करनी होगी। आफ्टर 12th आपको आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना होगा और उसके बाद आपको बीटेक और एमटेक करनी होगी। उसके बाद ही आप अच्छे इंजीनियर बनने के लायक हो पाओगे। तीसरा, आपको अपने टारगेट के बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ढेरों बार फिल्मों में पुलिस व आर्मी पर्सन को ऐसे काम करते हुए दिखाया जाता है जो उनके अधिकारों से परे होते हैं। जैसे भरे बाजार में पुलिस ऑफिसर का गुंडों को पीटना। किसी भी पुलिस ऑफिसर को यह परमिशन नहीं होती है कि वह सबके सामने गुंडों या किसी को भी पीटे, चाहे उसने कोई भी अपराध किया हो। उसका एक प्रॉपर वे होता है। इन सब चीजों को देखकर हम पुलिस से प्रभावित हो जाते हैं और जब हम प्रभावित होकर पुलिस ऑफिसर बनते हैं तो पाते हैं कि एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं होता जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। इसीलिए टारगेट के बारे में सही जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। पांचवा, आपको टारगेट चूज करने के बाद अपने आप को फोकस्ड रखना बहुत जरूरी होता है। सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर एक विषय पर सही और गलत जानकारी दोनों होती हैं।
उन चीजों को देखते हुए आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि आपके द्वारा चूज किया गया एम काफी छोटा है, उसे प्राप्त करने में आपकी बहुत सारी मेहनत लगेगी अगर उसे कंपैरिजन किया जाए दूसरों के साथ। परंतु एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो एम आपने चूज किया है, जो टारगेट आपने चूज किया अपनी लाइफ में, अगर आप उसकी पूरी की पूरी जानकारी हासिल करते हो तो आप यह पाएंगे कि आपका एम सबसे बेस्ट है। तो आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी लाइफ में एम चूज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा सही वक्त होता है एम चूज करने के लिए। तो आप भी अपनी लाइफ का एम सोच समझ कर डिसाइड कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड होती है।